तो पहला प्रश्न है, भानुदया का संधि विच्छेद है। आपके सामने ये 4 विकल्प दिए हैं, भानु प्लस उदया, भानु प्लस उदया, भानु प्लस उदया, इनमें से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा? तो आप जानते हैं भानु प्लस उदया, भानु छोटू और छोटू, यहाँ भानु प्लस उदय, यानी यहाँ पर दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भानु। ये उदया है, ये भी नहीं हो सकता, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आपका उत्तर सही होगा भानु प्लस उदया बराबर ये वाला, गा वाला आपका आंसर सही होगा। आशा करता हूँ आपने उत्तर सही दिया होगा, भानु प्लस उदया। जिन्होंने गा उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, नर प्लस इंद्र की संधि होगी नारेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र, नर इंद्र, नरेंद्र। तो आप जानते हैं इसमें क्या होगा, नर प्लस इंद्र, यानी नर प्लस इंद्र, आ प्लस ई मिल रहा है, तो यहाँ पर आ प्लस ई मिल करके ए हो जाता है, यानी नरेंद्र हमारा जहाँ पर भी उत्तर होगा वही आपका करेक्ट होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता, नारेंद्र, नर इंद्र ये हो ही नहीं सकता, नरेंद्र यहाँ आ की मात्रा है, ये भी नहीं हो सकता है, तो नरेंद्र यानी गुण आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है, आ प्लस ई मिलकर के बराबर क्या हो जाता है, ए, यानी ए की मात्रा यहाँ पर है। तो जिन्होंने उत्तर दिया खा उनका बिल्कुल सही है, वो सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, नायक का संधि विच्छेद होगा नय प्लस अका, नाय प्लस अका, नाय प्लस का, नौ प्लस अका। तो इनमें से आप बताइए आपका उत्तर कौन सा सही होगा और ये कौन सी संधि है? तो आप देखते हैं कि अयादि स्वर संधि में जब नय प्लस अका, ये आपका उत्तर सही होगा। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि नय ना नय प्लस अका यानी 2 मात्रा आय, आय की मात्रा आय हो जाता है, आय की मात्राएं लगी हैं तो आय हो जाता है, यानी जहाँ पर भी ए आय आय, ए आय ओ आओ के बाद में ये आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आय का आय हो जाता है, नायक। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि है, अयादि, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो जिन्होंने का उत्तर लगाया उनका बिल्कुल सही है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जिन्होंने का उत्तर दिया है उनका बिल्कुल सही है, वो सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, सज्जना का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जना, सद प्लस जना, सज प्लस न, सज प्लस जना। तो इनमें से आप उत्तर बताइए कौन सा आपका सही होगा। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन में आपने उस दिन एक सूत्र पढ़ा था, इस्तो इस चुना इश्चु, इस्तो इस चुना इश्चु के अंतर्गत आपने पढ़ा था दंत शा का तालव्य शा में परिवर्तन होता था और चा वर्ग का ता वर्ग में परिवर्तन होता था। तो ता वर्ग में यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं सज्जना, यहाँ ज है, जा चा छ ज यानी चा वर्ग है, तो ता वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ता होना चाहिए और ता कहाँ दिखाई दे रहा है आप सबको, तो इसमें है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, इसमें ता है नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें दा है, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ सा है, यहाँ ता है, यानी चा वर्ग का ता वर्ग में परिवर्तन। तो जिन्होंने उत्तर का चुना है उनका वो बिल्कुल सही है, वो सब बधाई के पात्र हैं और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इको एड़ची किस संधि का सूत्र है? इको एड़ची, इको एड़ची ये सूत्र ही बता रहा है, यानी है तो सभी स्वर संधि के ये सूत्र, लेकिन इसमें दीर्घ स्वर संधि का है कि गुण स्वर संधि का है कि वृद्धि स्वर संधि का है कि यण स्वर संधि का है। यहाँ लिखा है इको एड़च, ई का या और ऊ का वा, यानी यण स्वर संधि।
जिन्होंने यण स्वर संधि चुना है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, वृद्धि हो ही नहीं सकता। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि, इसका होता है वृद्धि रेचि सूत्र, और इसका होता है आद गुणा, और इसका आपको पता ही है, इसका होता है अकाः सवर्णे दीर्घा, अकाः सवर्णे दीर्घा। तो जिन्होंने उत्तर घ चुना है उनका बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जिन्होंने घ उत्तर चुना है वो सभी बधाई के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, महोदार्य में संधि है। महोदार्य, अब यहाँ पर आप देखेंगे महोदार्य दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि वृद्धि स्वर संधि है कि यण स्वर संधि है। अब आपको इसमें से उत्तर चुनना है। तो आप देख रहे हैं महा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा प्लस औदार्यम, औदार्य। अब आ प्लस औ, तो क्या हो जाता है, औ, यानी वृद्धि, एक मात्रा की वृद्धि हो रही है। तो जहां पर भी वृद्धि होगी, वृद्धि स्वर संधि का ही उदाहरण है। तो जिन्होंने उत्तर चुना है ग उनका बिल्कुल सही है, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें समान स्वर मिल करके अकाः सवर्णे होता है, इसमें आद गुणा होता है, ये हो नहीं सकता। और ये यण स्वर संधि को एड़च होता है, ई का या, ऊ का वा, तो ये हो नहीं सकता। जिन्होंने उत्तर चुना है ग उनका उत्तर बिल्कुल सही है, सभी बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पावन में संधि है। अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि कि विसर्ग संधि। इन चारों विकल्पों में से आपका उत्तर सही क्या होगा, आप चुनिए। तो आप देख रहे हैं पावन, ए ऐ ओ औ, अव आव, पाव, आव आय आय, आय आय, अव आव, जहाँ पर भी होता है वहाँ पर अयादि स्वर संधि होती है। जिन्होंने उत्तर चुना है का उनका बिल्कुल सही है, गुण हो ही नहीं सकता। इसमें आ प्लस ई ए होता है, ए की मात्रा होती है, इसमें व्यंजन हो ही नहीं सकता, व्यंजन। तो यहाँ पर अयादि स्वर संधि जिन्होंने चुना है उनका उत्तर सही है, गुण हो नहीं सकता, व्यंजन हो नहीं सकती, विसर्ग है ही नहीं। तो जिन्होंने उत्तर चुना है का उनका उत्तर बिल्कुल सही है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। समझ गए होंगे और उसके आगे अगले दिन पढ़ाएंगे। आप, आशा करता हूँ कि आप उसका इंतज़ार करेंगे।